ज्ञान के आलोक को इस लोक में आलोक के अवलोकन के साथ हमने जो अवलोकित किया, दयापूर्वक जिस आनंद की अनुभूति की, ये अनूठा है। अभी आदरणीय दिनेश एमएन साहब का व्याख्यान सुना और उन्होंने कहा कि ओड और इवन, कहीं लगा कि संस्कृत में कहीं ओड की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं संजय झाला जी को अतिरिक्त धन्यवाद दूंगा कि इतने श्रेष्ठतम मंच को उपस्थित यहाँ किया है। महर्षि चरक कहते हैं, अनेन विधिना राजा राजमात्रोथवा पुनः यस्य वा विपुलम द्रव्यम। आपको कहीं कोई बात कहनी, हालांकि दूसरे प्रसंग का श्लोक है, पर कहीं कोई बात कहनी है और उसका फल श्रेष्ठता पूर्वक ग्रहण करना है तो या तो राजा के सामने कहिए, या राजमात्र जो हैं उनके लिए, उनके सामने कहिए, या विपुलम द्रव्यम, किसी के पास, यस्य वा विपुलम द्रव्यम, जिसके पास बहुत अधिक धन है उसके पास कहिए। तो आज ये मंच कितना श्रेष्ठ आपको प्रतीत हो रहा है कि आप जो भी बात करें, किस प्रकार से आज के मुख्य अतिथि आलोक स्वरूप हैं। शिक्षा और दंड दोनों का एकत्र यदि समवाय देखना हो, समुच्चय देखना हो तो यहाँ देखिए, एक इतना श्रेष्ठ आपने समुपस्थापन किया है, संयोग नहीं हो सकता, ये बुद्धि का वैभव है कि आपने यहाँ मंच पर 5 ऐसे व्यक्तियों को उपस्थित किया है जिनका एक ही अर्थ निकलता है। आलोक स्वयं प्रकाशमान है, दिनेश सूर्य, दूसरे दिनेश, ये दिनेश जो हैं वो वेद में एक वाक्य है, हरिमाणम पांडुरोगं च नाशय। दिनेश एमएन साहब हरिमाण, हरिमाण कहते हैं हृदय रोग, और पांडु रोग, उनको उत्पन्न करने वाले जितने भी कीटाणु हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। और दूसरे जो दिनेश हैं वो सोम सूर्या नीला यथा धारयंती जगत देहम, और जिस प्रकार से सूर्य जो है दिन और रात का विभाजन एक नियंत्रण पूर्वक करता है, ऐसे ही नियंता उसमें प्रशासन में है। तो ये श्रेष्ठ मंच है। 3 आपने आलोक देख लिए, चौथा दीप नारायण जी देख लिए, वो भी प्रकाशित है। आपको स्वयं सूर्य जो है वो दिन और रात का विभाजन करते, ये भी वैदिक बातें हैं, वो दिन और रात का विभाजन करते हैं, रात्रि को उपस्थित नहीं रहते तो कहते हैं कि मेरा कोई प्रतिनिधि आपको वहाँ रात्रि में भी मिलेगा। और जब पादरी साहब को आपने बुलाया तो वो भी दीपक ही लेके आए हैं आप। और किस विषय का विश्लेषण कर रहे हैं? ब्रह्मांड का, वैदिक सृष्टि का। क्षमा करिए, खालिद का नाम स्थायी अनंत होता है। खालिद का जो अर्थ है वो स्थायी होता है, अनंत होता है, तो ब्रह्मांड अनंत है। तो ऐसा मंच कहीं मिलेगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। और जिस विषय को दयापूर्वक आपने आनंद का उपभोग करवाया वो कहीं नहीं मिल सकता। जैसा कि पांडे जी ने कहा, प्रोफेसर रमाकांत जी ने कहा, ऐसा विद्वान वेद का विश्व में मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं, आपने जो बातें बताई मुझे इंगित करके एक सुख की बात कही थी, तो वहीं से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुःखमेव च। संज्ञक ग्रहणात् परमार्थ तो यद असुखम तदपि गृह्यते। यहाँ संज्ञक का प्रयोग, सुख जो हम भोग रहे हैं इस समय संसार में, इस सृष्टि में, ये सुख नहीं है। सुख तो क्या है? योगी मोक्षे च सर्वासाम वेदना नाम निवर्तनम। योग और मोक्ष में संपूर्ण वेदनाओं की निवृत्ति होती है, उससे पहले सुख नहीं है। लेकिन संज्ञक शब्द का प्रयोग किया है आचार्य, बड़े सोच समझ कर, संस्कृत से बढ़िया कोई भाषा नहीं हो सकती बात कहने के लिए।
तो वहाँ संज्ञा नहीं है। संज्ञक ग्रहणात् परमार्थ तो यद असुखम, पारमार्थिक रूप से जो सुख नहीं है वही भी ग्रहित होता है। और पारमार्थिक रूप से सुख क्या है वो बता दिया, मोक्ष है। और बाकी तो जो है पारमार्थिक नहीं है। आपको तदात्वे चानुबंधे चा ये शाद अशुभम फलम, तादात्व रूप में आपको प्रतीत हो रहा है। आपने देखा होगा, जैसा कि उदाहरण दिया था खालिद साहब ने, आपने देखा होगा कि पंचभूतावशेषत्वात् पंचत्वम गतमुच्यते, ये आप अखबारों में नहीं पढ़ते, पंचभूत पंचतत्व में विलीन हो गया। वस्तुतः ये अर्थ भी सही होगा पत्रकारों ने जो करते हैं जो, लेकिन वास्तव में चरक उसका अर्थ करते हैं कि पंचभूतावशेषत्वात्, पंचभूत ही अवशिष्ट रह गए। कैसे? खादयस चेतना षष्टा धातव पुरुष स्मृत, ख आदि 5 और छठी चेतना धातु, ये 6 जो है वो पुरुष कहा गया है। ये पुरुष के अनेक स्वरूप हैं। वैदिक पुरुष जो अखंड विराट पुरुष है वो अलग से है, अव्यक्त और प्रकृति पुरुष वाला है वो पुरुष अलग हैं। और यहाँ जिस पुरुष को हम ग्रहण करते हैं, जिसको शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा इनका जो संयोग है ये आप आयु स्वरूप है, धारण स्वरूप है, और ये एक अलग प्रकार है। तो जिस प्रकार से आप इसको ग्रहण करते हैं वह आयु खादेश चेतना षष्ठा वाला है, चतुर्विंशति तत्वात्मक माला दार्शनिकों का है। तो यहाँ जो खादेश चेतना षष्ठा का है उसमें चेतना चली गई तो बचे कितने? पंचत्व, पंचत्व को प्राप्त हो गया, तो पंचत्व का ये अर्थ है। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है कि ये चरक संहिता जो है, आप उपनिषदों पर बहुत बढ़िया काम किया भी है और कर भी रहे हैं वैदिक विद्वान होने की दृष्टि से। आयुर्वेद स्वयं एक उपनिषद है। चरक संहिता में एक स्थान पर आता है कल्पोपनिषदी व्याख्या श्याम है। मैं कल्पोपनिषद में इस बात को कहूँगा, क्योंकि आयुर्वेद की बहुत सी बातें बिना उपनिषद के स्वरूप के दिया। 2 बातें हैं, एक है अंडरस्टैंड और दूसरा है उपनिषद। अंडरस्टैंड का तात्पर्य है नीचे, तो किसी बात को नीचे खड़े हो करके समझना हो तो अलग प्रक्रिया। अब नीचे खड़े होना भी कैसे होगा? सामने की तरफ। यदि अर्जुन की उसकी दुर्योधन की तरह यहाँ माथे पर जाकर के खड़ा होगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड होगा तो ही मिलेगा। लेकिन उपनिषद वो अंडरस्टैंड से अलग है। अंडरस्टैंड का ज्ञान और उपनिषद का ज्ञान दोनों में अंतर है। और इस अंतर वाली प्रक्रिया में हम जिस उपनिषद को मानते हैं, एक एक विषय का विश्लेषण इस प्रकार से बैठ करके किया जाए। ये जो ट्यूशन वाली प्रक्रिया है ना, आजकल क्लास में पढ़ाना अंडरस्टैंड है और ट्यूशन जो है वो उपनिषद है। तो उस प्रक्रिया के माध्यम से किसी विषय का विश्लेषण किया जाए तो वहाँ जब सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि में पुरुष को अनेक प्रकार का माना गया, अनेक प्रकार का स्वरूप गृहीत किया गया। और उसमें जो प्रकृति और पुरुष वाला जो स्वरूप है उसमें आचार्य चरक का दर्शन महाराज थोड़ा सा अंतर है। उन्होंने सांख्य से भी ले लिया, वेदांत से भी ले लिया, अन्य जितने भी हैं उनसे भी ले लिया और अपनी बात भी कह दी। और अपनी बात कहने में ये है, जैसे एक उदाहरण है, भूतैः चतुर्भिः सहितैः सुसूक्ष्मैः मनोजवो देह मुपैति देहात्। 4 भूतों के साथ, 4 भूत में आकाश जो है सर्वव्यापक है, आत्मा भी सर्वव्यापक है, लेकिन वह मन के साथ बंधी हुई है। तो मनोजवो देह मुपैति देहात्, तो वह मनसा जवते गच्छति, जो मन के साथ तो बंधी हुई आत्मा का जो स्वरूप है, प्रतिबंधित आत्मा का जो स्वरूप है, वह आप का गमन करता है। कहाँ गमन करता है? देह, एक देह को छोड़कर दूसरे देह में गमन करता है। और जब इस प्रकार से सृष्टि की इस प्रक्रिया में एक देह को छोड़ करके दूसरे देह में गमन करता है तो वहाँ होता क्या है कि वह अपने कर्मात्मकत्वा न तो तस्य दृश्यम, उसमें कर्मात्मकत्व स्वरूप है। कर्मात्मा इंद्रियों को भी कहा है और यहाँ कर्मात्मकत्व है। जो कर्म उसने शुभ या अशुभ किए हैं उनका प्रतिबंधित स्वरूप में यहाँ इनके साथ बंधा हुआ है, वह उसके साथ जा रहा है। इसलिए जाति स्मर उच्चते वाली बात है। अगले जन्म में भी कई लोगों को जाति स्मर, पीछे के जन्म का ज्ञान होता है। तो ऐसी बातों को निर्देश करने के लिए आचार्य ने एक नए दर्शन का, एक नए स्वरूप का दृष्टिपात किया है। बताया उन्होंने कि वहाँ
सूक्ष्म शरीर माना है इन्होंने, सांख्य ने, और सूक्ष्म शरीर और वैसे ही लिंग, उसको एक लिंग शरीर भी कह दिया। ये सांख्य कारिका में जो 40वीं कारिका में कहा गया है, तो वहाँ उस बात को भी उस प्रकार से निर्दिष्ट कर दिया और वही लिंग मान लिया। लेकिन आचार्य चरक लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर को अंतर करते हैं, थोड़ा सा बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन किया है। एक शरीर शास्त्री होते हुए भी, एक चिकित्सा का विशेषज्ञ होते हुए भी दर्शन के इतने गूढ़तम ज्ञान को उन्होंने प्रदर्शित किया है कि जिस समय सांख्य जिस सूक्ष्म को मानते हैं, कहा नहीं उन्होंने, ये तो मैं कह रहा हूँ विश्लेषण करते समय, कि जब इस देह से दूसरे देह में जो गमन करता है और अगले देह में जब प्रविष्ट करता है, अगले देह में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है, जहाँ वो गमन करता है, तो उस स्थिति के और वहाँ के दोनों के बीच को आप क्या क्या कहेंगे? तो कहेंगे उसको आतिवाहिक शरीर कहिए आप। एक विशेष निर्देश कर दिया कि वह आतिवाहिक शरीर है और है वही सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर में क्या अंतर है कि लिंग शरीर जो है वो भोग करने के लिए है, और जब तक उसको भोगायतन नहीं मिलेगा, भोग क्यों करेगा? क्योंकि कर्मात्मकत्वात्, कर्म जो है उसके बंधे हुए हैं, तो उनके आधार पर वह उसको अपने साथ लेके जाएगा। भोग करना है तब तक नहीं करेगा जब तक उसको भोगायतन प्राप्त नहीं होगा, और भोगायतन ये शरीर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये है कि सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, आतिवाहिक शरीर और ये भोगायतन, इनमें सब में अंतर है। और ये अंतर जहाँ जहाँ अलग अलग जहाँ जहाँ जाओगे आप, उनको अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग प्रकार से दार्शनिक लोग विश्लेषित करेंगे। समय की कोई सीमा नहीं है, जितना बोला जाए उतना ही कम है। क्यों? जितना हम जानते हैं वो बहुत कम है, और कम में से भी कम बोला जाए तो वो और भी कम है, और उसमें भी 15 मिनट नियत कर दिया जाए तो उससे कम और कुछ नहीं हो सकता। फिर भी प्राणापानो निमेषाद्या जीवनम मनसक गति इंद्रियांतर संचार है, ये सब हमको जो दिखाई देते हैं ये चैतन्य के लिंग है। आत्मा जो है उसके लक्षण है, अभिव्यक्त होते हैं। और एक बात और थोड़ी सी मैं आपको, आपकी चर्चा भी की थी मैंने, कि पुरुष और प्रकृति, इनको कई कई प्रकार से दार्शनिकों ने अलग अलग प्रकार से स्वीकृत किया। पुरुष को निर्विकार भाव से स्वीकार करते हैं तो, लेकिन मान लीजिए पुरुष को आप इस चैतन्य के रूप में या अभिव्यक्ति के रूप में माने, सृष्टि के रूप में माने, तो पुरुष सौम्य होता है। आपने देखा होगा, बड़ा एक विचित्र सृष्टि का नियम है कि स्त्री जो है स्वभावतः सौम्य है और पुरुष जो है उसको उग्र माना गया है, आग्नेय माना है। लेकिन सृष्टि की प्रक्रिया में शुक्रम सौम्यम और आर्तवम आग्नेयम, और उदाहरण बड़ा श्रेष्ठ दिया है, अग्नि सौम्यत्वात् गर्भस्य। आचार्य को भी उदाहरण नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कारण और कार्य का एक सिद्धांत है, और हम सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। जैसा कारण है वैसा कार्य होगा। कारण में, रस में जब आर्तव की उत्पत्ति होती है तो उसमें उष्णत्व है ही नहीं, आया कहाँ से? तो कैसे इस प्रकार के तत्व यहाँ आवृत रहते हैं कि वहाँ जा कर के अनावृत होते हैं। ऐसी स्थिति हमको देखने को कहाँ मिलती है कि गर्भ में। गर्भ में कब मिलेगा? तो गर्भ में दो ही चीज़ें मिलेगी, अग्नि सौम्यत्वात्। गर्भ को दो प्रकार से माना, शुक्र को सौम्य बता दिया, तो दूसरी अग्नि कहाँ से आई? अग्नि स्त्री बीज से आई, तो ये प्रमाणित हो गया। तो एक प्रकार से द्रविड़ प्राणायाम करके और उसको प्रमाणित किया है। ऐसे बहुत से संदर्भ हैं। यदि हम चरक संहिता को देखें तो चरक संहिता से क्लिष्टतम शब्द बहुत कम साहित्य में देखने को मिलेंगे। मैंने ये जो आयुर्वेदिक कथाष्टकम लिखी, किसी को देखने का अवसर मिला हो, सारे चरक के गूढ़तम जो शब्द हैं उनसे मैंने कहानियों को, आयुर्वेदिक कहानियों को निर्दिष्ट किया है। और बाणभट्ट पुरस्कार मिला है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, और उत्तर प्रदेश में मिला है। तो इसका मतलब विद्वानों के बीच में भी मेरा जैसा जो संस्कृत का ज्ञानी है, जानता नहीं, किस लिए मिला कि संस्कृत का श्रेष्ठतम स्वरूप आपको चरक में देखने को, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है,
ऐसे ऐसे दार्शनिक विषयों का प्रयोग किया है और ऐसे ऐसे चिकित्सात्मक स्वरूप का प्रयोग किया है। अनूठी चरक संहिता है। आज आपने बुला करके मुझे ये जो सृष्टि विज्ञान का एक थोड़ा सा सर्जन स्वरूप प्रकट करने का अवसर दिया है, इसके लिए धन्यवाद। और ऐसे श्रेष्ठतम व्यक्तियों के सामने दिया, इसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। धन्यवाद।